राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है सभी राधे राधे का। राधे राधे। एक बार सर आप वाले का बंद राधे करने की राधे दे राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। ठंड बहुत है, आपकी आवाज में थोड़ी जोर कम है, लेकिन कोई बात नहीं। राधे राधे टू ऑल, आप सभी का स्वागत है आज के इस ब्लेसिंग वेबिनार के अंदर, स्वर विज्ञान। सर प्लीज, मनीष जी की तो मैं तारीफ करने के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन सर के लिए दो शब्द तो इतने हैं कि इस प्लेटफॉर्म के जनक मान लीजिए, या जो उनके पीछे की सोच थी उसको बहुत हद तक हम फलीभूत भी कर पा रहे हैं और कोशिश जारी है। सर एक एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट हैं और सालों से इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत बहुत कुछ बताने के लिए है, लेकिन शब्द कम पड़ेंगे सर। बहुत सारे लोग नए भी हैं, तो थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन भी जरूर दीजिए सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो नमस्ते सभी लोगों को। बहुत 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 स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आ, बहुत सारे लोग जानते हैं मुझे, जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मेरा नाम मनीष के मौर्य है और मैं एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। इस फील्ड में पिछले 14-15 सालों से एक्टिव हूँ, अपनी रिसर्च अपना काम कर रहा हूँ। और जो भी नॉलेज मतलब मुझे मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उसको शेयर कर सकूँ। वैसे तो बाई एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमएस किया है न्यूयॉर्क से। मैंने आईएम कलकत्ता से जो है एमबीए किया हुआ है। बट कहीं ना कहीं उसके साथ साथ इस डायरेक्शन में जब मैं आया और यहाँ पे मैंने चीज़ों को समझना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उसके पहले तक लगता था कि ये फंसने फंसाने वाली चीज़ें हैं या अंधविश्वास जैसी चीज़ें हैं। लेकिन जब इनको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं इम्प्रेस हुआ, और जिसकी वजह से जो है फिर मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। और लगातार मतलब मैं काम करते रहता हूँ इन अ बैकग्राउंड। ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने आके सब कुछ करना तभी ज़रूरी हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है तो हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो सबसे जो मेजर मेरा वो रहा है, रिसर्च रहा है, वो ये रहा है कि जो ये वैदिक विजडम है हमारा, कैसे हम इसको अपने लाइफ में लेके आए। जैसे होता है ना कि एक जीवन का हिस्सा बना दे। जैसे अगर स्वस्थ रहना है तो हाँ, अगर आप बहुत मोटे हैं, आपने 1 महीने 2 महीने 4 महीने डाइटिंग कर ली, आप पतले हो जाएंगे। लेकिन जब तक आप अपने अंदर जो आपकी वो फूड हैबिट है, जब तक उसको आप नहीं चेंज करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ करिए कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। ऐसा ना करना पड़े कि सिर्फ 4 महीने डाइटिंग कर ली, उसके बाद फिर सब चीजें छोड़ दी, वापस से उसी जगह पहुंच गए। तो मेरी कोशिश ये है कि ये जो नॉलेज है, ये जो इसका जो ट्रू पर्पस है, मतलब जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है, ये आपके सामने आए और ये आपके जीवन का हिस्सा बने। मतलब परिश्रम का या हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इस एनर्जी प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं, तो ये सारी चीजें फिर हेल्प करती हैं। और फिर यही मैंने किया। मैंने क्या किया, इन चीजों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। जो मेरे नियर एंड डियर हैं उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उस चेंजेस को देखा। मतलब आप समझिए कि जैसे होता है ना, डेटा ड्रिवन ये चीजें चल रही हैं कि हाँ ठीक है, इसके बाद ऐसा हुआ। मतलब मैंने चेंज किया, मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, मैंने चेंज किया, मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी, उस तरीके से चीजें चलती चली गई। तो यहाँ से जो वो चीजें हुई, तो मुझे लगा कि अब इस चीज को मुझे सबके साथ शेयर भी करना चाहिए। तो स्टार्ट जो है, आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया लोगों से मिलना, इंटरेक्ट करना, और धीरे धीरे आप सब लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सीखना बहुत जरूरी है। और इस माइंडसेट से बाहर निकलिए कि ये चीजें काम नहीं करती। ये चीजें काम इसलिए नहीं करती क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जिनके पास जाते हैं, उनके अपने ग्रीड्स हैं, जहाँ पे वो आपको ये बेच दें, वो खरीद लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, उन चीजों में ही जो है चीजें फंस जाती हैं। तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन स्वर विज्ञान का, इसको करने का पर्पस क्या है? इसको करने का पर्पस ये है कि ये जो विद्या है, जो मोडालिटी है, इतना पावरफुल जो ये साइंस है, इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं, आप ऑकल्ट के फील्ड में नहीं हैं, आपको स्वर विज्ञान समझ में आता है नहीं समझ में आता है, डजेंट मैटर। लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, इसको अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में
देखिए, सेशन जब भी मैं करता हूँ, सेशन करने का दो पर्पज होता है। एक, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो उनको जो है वो नॉलेज मिले ताकि उनके ऑकल्ट की जर्नी अच्छी रहे। और इस सेशन का दूसरा पर्पज ये होता है कि जो आम लोग हैं, मुझ जैसे लोग हैं जो इसमें जुड़ रहे हैं, वो क्या कर सके, इस चीज को लेके अपने लाइफ में कैसे यूटिलाइज करें ताकि उनकी लाइफ अच्छी हो सके। तो आज के सेशन में भी वही कोशिश है। जो ऑकल्ट से जुड़े लोग हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जिन और नहीं तो आपके लिए कुछ ऐसा नॉलेज है जिसको आप यूटिलाइज करके अपना लक फैक्टर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं स्वर विज्ञान का। तो आई होप कि मेरी स्क्रीन जो है सबको विजिबल होगी। अब बात करते हैं थोड़ी। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि क्या होता है स्वर विज्ञान। तो एक चीज आप ये समझिएगा कि आप जितना कुछ आपने ऑकल्ट में सीखा है, जितना कुछ सीखा है या जितना आपको नॉलेज है, चाहे आपको न्यूमरोलॉजी आती है, चाहे आपको वास्तु आता है, चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी आती है, या फिर बाकी और भी जितनी विद्याएं हैं, ठीक है, ये सारी विद्या एक तरफ, और जो ये स्वर विज्ञान है वो एक तरफ। अगर आपकी स्वर शास्त्र में सिद्धि हो गई, ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि आप भूत भविष्य को बता सकते हैं, आप अपने लाइफ को बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये आया कहाँ से थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये जो है शिव स्वरोदय शास्त्र जो है, एक शास्त्र है हम लोगों के हिंदू धर्म में, जहां पे माता पार्वती ने भगवान शिव से ये पूछा कि हे महादेव, कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा कि जो सामान्य मनुष्य है उसका सारा का सारा जीवन तो ये नौ ग्रहों के द्वारा ही जो है कहीं ना कहीं डिक्टेट हो रहा है। जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, यही उनको रूल कर रहे हैं, और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, अगर प्लैनेट्स अच्छे हैं तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, प्लैनेट खराब है तो उनको नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि सारे प्लैनेट हमेशा ही अच्छे रहें और या सारे प्लैनेट हमेशा खराब रहें। तो इंसान के जीवन में जो ये उतार चढ़ाव है, ठीक है, ये हमेशा बना रहता है। तो ये मनुष्य जो है कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, परिस्थितियों का दास है। तो ये जो परिस्थितियां कहाँ से आती, तो ये परिस्थितियां हमारे जो ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, वही निर्माण कर रहे हैं उनकी। अच्छी परिस्थितियां भी लेके आते हैं, बुरी परिस्थितियां भी लेके आते हैं। तो आप सोच के देखिए, इवन तो हम सारी चीजें कर ले, बट हम लोग कभी भी कंट्रोल में नहीं होते। वी आर नेवर इन कंट्रोल। ऑब्वियसली कंट्रोल में वैसे भी कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन मतलब भगवान ही हमेशा कंट्रोल में होते हैं। बट द पॉइंट इज कि इवन दो आफ्टर ऑल द लर्निंग एंड एवरीथिंग, ऑल द एक्सपीरियंस, अगले क्षण क्या होगा उसको हम लोग बहुत ज्यादा माइन्यूटली कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम अगर एक वास्तुसम्मत घर में रहते हैं तो जीवन अच्छा रहेगा, जीवन में पॉजिटिव चीजें आएंगी, वो एक अपनी जगह पे। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि मनुष्य जो है ये हमेशा जो है ये 9 ग्रह में जो है मतलब उलझा हुआ है, और कहीं ना कहीं जीवन में ये जो उतार चढ़ाव हमेशा लगा हुआ है। तो कैसे इंसान, कैसे मनुष्य जो है इस चक्र से, है ना, ये एक साइकिल है, इस साइकिल से कैसे बाहर निकले। तो भगवान शिव ने फिर ये जो ज्ञान है, ये पूरा का पूरा ज्ञान माता पार्वती को, मनुष्य हित के लिए माँ पार्वती को उन्होंने ये पूरा का पूरा ज्ञान शेयर किया, वहां बताया। और यही जो बताया उन्होंने, ये जो है आपका शिव स्वरोदय शास्त्र बन गया। आप लोग चाहें तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, कुछ चीजें नहीं भी समझ में आएंगी, लेकिन जितना भी ये स्वर विज्ञान की जो भी चीजें निकल के आ रही हैं, ये सारी चीजें जो है वहीं से निकली। ठीक है, अब देखिए होता कैसा है कि जो मून है, मून क्या करता है, हमारे जो भी कैलकुलेशंस है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस है, उसमें मून को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। सारी गणनाएं जो है वो मून के बेस्ड पे है, मून आधारित है। बिकॉज
मून क्या करता है, मून बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस धरती पे लेके आता है। जब भी आप देखेंगे अमावस्या या पूर्णिमा होती है तो उस समय पे जब जो है इतने बड़े समुद्र का पानी जो है वो भी मतलब कहीं ना कहीं हिलना शुरू हो जाता है। तो मून जो है मानव शरीर पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये अगर इस विद्या को अगर हम सीखते हैं तो इसको सीखने से ना सिर्फ आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन आपका एवरी मोमेंट जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कैसे अच्छा होगा वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि आपके शरीर में टोटल जो है 72,000 नाड़ियां हैं, ठीक है। 72,000, लगभग 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। और जिसमें से कि तीन जो नाड़ी है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, और उसकी जो हम स्टडी करते हैं उसको ही हम सौर विज्ञान कहते हैं। अब कौन कौन सी नाड़ियां हैं उसको समझते हैं एक बार। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट हिस्सा है ये आपकी सूर्य नाड़ी, इसको हम लोग पिंगला कहते हैं, इसको सब लोग नोट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आपको आगे की चीजें फॉलो करनी है। तो जो राइट हिस्सा है इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं, ठीक है, राइट नॉस्ट्रल, या इसको आप लोग पिंगला कह सकते हैं। जो लेफ्ट हिस्सा है इसको हम लोग चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसको हम लोग ईड़ा कह सकते हैं, ठीक है। और एक नाड़ी जो है वो बीच की होती है, उसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन नाड़ियां हैं इन तीन नाड़ियों से ही पूरा का पूरा गवर्नेंस चल रहा है, पूरा का पूरा चीजें चल रही हैं। राइट जो है हिस्सा है, हम कहते हैं ना आधा जो है मनुष्य का मतलब क्या कहते हैं पुरुष है, आधी प्रकृति है, स्त्री है। तो ये जो राइट हैंड है ये पुरुष का है, ये जो लेफ्ट हैंड है ये स्त्री का है, ठीक है। ठीक है, इसीलिए शादी के बाद जो आपकी पत्नी होती है उनको वामांगी कहा जाता है ना। और जब आप सोते भी हैं साथ में तो स्त्री हमेशा आपके लेफ्ट में सोनी चाहिए, राइट में कभी भी नहीं सोनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा विज्ञान विज्ञान वहां से आया हुआ, लेकिन हम लोग उस डायरेक्शन में अभी नहीं जाएंगे। हमको सिर्फ इतना समझना है कि हमारा जो राइट हिस्सा है वो है पिंगला, सूर्य नाड़ी। सूर्य कैसा होता है, गर्म होता है। और जो लेफ्ट हिस्सा है वो है इड़ा, चंद्र, ठीक है। अब इसको आप लोग समझेंगे कैसे, डिटेक्ट कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि ये डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। एक, अगर आपका आप अपने हाथ को, अपने दो फिंगर को आप यहां पे लेके जाएंगे और ब्लो करेंगे नाक से। तो एक नाक से आपको सांस ज्यादा, सब लोग ट्राई करेंगे प्लीज, आप सब लोग ट्राई करिए। अगर आप सेशन में बैठे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, हाँ सब लोग ट्राई करिए प्लीज। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कोई ना कोई एक नाक, जैसे मेरी अभी राइट नॉस्ट्रिल ज्यादा चल रही है, लेफ्ट ज्यादा चल किसी मतलब चल रही है। विनीता मैम की राइट पावरफुल है। बाकी लोग भी जरा शेयर करें ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग ये कर, क्योंकि अगर आप ये कर नहीं पाएंगे तो फिर मतलब नहीं है, फिर आगे का फिर उसको आप यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो बाकी लोग भी चैट बॉक्स में शेयर करें, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट राइट, सूर्य सो, ओके ओके, ठीक है, परफेक्ट। ये एक तरीका हो गया। कभी कभी ये करने से भी पता नहीं चल पाता है, जब सांस थोड़ी बहुत गहरी नहीं आ रही होती है तो कभी कभी पता नहीं चल पाता। तो दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस तरीके से हमें ट्रायंगल बनाना है, ये बहुत परफेक्ट तरीका है। इससे आपको राइट वे पता चल जाएगा। और इस तरीके से अपने नाक पे रखिए अपने हाथ को और ब्लो करिए।
अब यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपका राइट चल रहा है कि लेफ्ट चल रहा है। सब लोग ट्राई करेंगे फिर से। इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाइए और अपने नाक पे रखिए और उसको ब्लो करिए। सब लोग ट्राई करेंगे प्लीज, है ना। तो यहां से क्या है ना, आपको बहुत अच्छे से, कभी कभी हम जब इस तरह से कर रहे होते हैं तो बहुत क्लैरिटी नहीं मिल पाती, लेकिन जब आप इस तरीके से ट्राई करेंगे, ठीक है, तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल या लेफ्ट नॉस्ट्रिल उस पर प्रॉपर क्लियर आपको वो दिखेगा। ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीके से आपका काम चल जाएगा, लगभग लगभग चल जाएगा। ठीक है। तो अब आप लोगों ने अपना स्वर पहचानना सीख लिया कि मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है। ठीक। अब आगे की बात करते हैं। अब करना क्या है, दो तीन चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है। एक, इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। आप जब सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, जब भी आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं, अच्छा, ये अभी हमारा राइट चल रहा है तो ये हमारा सूर्य हो गया, लेफ्ट चल रहा है तो चंद्र हो गया। कभी कभी क्या होता है, और दिन में जो है ये स्वर हर घंटे के अंतराल पे बदलता रहता है। ठीक है। तो जब सूर्योदय होता है तो दिन के हिसाब से वो चंद्र या सूर्य हो सकता है। हम उस डिटेल में भी अभी नहीं जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप बस ये समझिए कि ये दिन में जो है एवरी आवर अल्टरनेटिवली ये बदलता रहता है। उसके बीच में जब हमारा सूर्य चल रहा है, मान लीजिए वो चंद्र की तरफ जा रहा है, या चंद्र चल रहा है सूर्य की तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी, ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। उस केस में क्या होता है, जब आप देखेंगे तो सांस थोड़ी कम हो जाएगी और दोनों नाक से सांस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब भी हमारा सुषुम्ना नाड़ी चलता है, कभी भी किसी भी, जब भी आज के बाद जब भी आप लोग कोई भी काम करेंगे, अपने स्वर को जरूर चेक करेंगे। ठीक है। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, सुषुम्ना नाड़ी जो है ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छी है, अपने आप को इंटरनलाइज करने के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है। स्पिरिचुअल चीजों के लिए बहुत अच्छी है। इसका कोई मॉनेटरी गेन नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम जब इस समाज में, जब इस डे टू डे लाइफ में जब हम अपनी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उससे मॉनेटरी गेन मिलना चाहिए या गेन मिलना चाहिए। अगर मैं किसी को फोन भी करता हूं तो एक स्वार्थ है उसमें, भले आप कहें वो निस्वार्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी एक स्वार्थ ही है। तो पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या तो आपकी राइट नॉस्ट्रिल चले या लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले। मान लीजिए आपको घर से निकलना है, घर से बाहर जाना है, आपने अपने स्वर को चेक किया और आपने ये देखा कि आपका दोनों स्वर चल रहा है। अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो आपको घर से नहीं निकलना है। ठीक है। ये हमेशा ध्यान देंगे। अगर आपका दोनों स्वर चल रहा है तो आपको घर से नहीं निकलना है, आप रुक जाइए और स्वर को चेंज करिए। आप स्वर को चेंज कैसे करेंगे, हम उसकी बात भी करेंगे। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसको डे टू डे लाइफ में आप कैसे यूज करेंगे। एक तो मैंने बता दिया कि जब भी आपका सुषुम्ना चल रहा है, आपको कोई भी काम इनिशिएट नहीं करना है, घर से नहीं निकलना है, या किसी भी काम को आप करने, मान लीजिए आपको किसी को फोन ही करना है, आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो पैसे आपको लेने, आपको फोन करना है, तो आपको वो जो फोन करना है, तो जब आप स्वर चेक कर रहे हैं अपना, अगर वो सुषुम्ना चल रही तो आपका काम नहीं बनेगा, तो उसमें आप फोन मत करें। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम डे टू डे लाइफ में इसकी बात करें, तो एक तो आपको सुषुम्ना चेक करना है, अगर सुषुम्ना चल रहा है तो चीजों को इनिशिएट नहीं करना, ये एक नंबर वन हो गया। नंबर टू, जब आप सुबह सो के उठते हैं, जब रात को आप सोने जाते हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। अगर हम रात को सोने जाते हैं तो रात में जितना ज्यादा सूर्य स्वर चलेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। अब किसी भी स्वर को मैं चेंज कैसे कर सकता
पहले उसकी बात कर लेते हैं कि स्वर को हमें चेंज कैसे करना है। मान लीजिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपको अपना चंद्र स्वर चलाना है, ठीक है। सबसे जो सिंपलेस्ट और इजी टेक्निक है वो ये है कि जिस स्वर को चलाना है उसके ऑपोजिट जो है करवट डाल के सो जाए। मतलब अगर मुझे अपना चंद्र स्वर चलाना है तो अगर मैं इस तरफ इस तरीके से करवट करके बेड पे अगर लेट जाऊं और मैं इस तरफ मेरा ये वाला पोर्शन जो है बेड पे रहे, तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। जैसे जब हमें सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो सर्दियों में आप देखते हैं कि जिस करवट आप लेटते हैं उसके ऑपोजिट नाक जो है वो खुल जाती है, ठीक है। तो ये सेम प्रिंसिपल वहां पे एप्लीकेबल होता है। अगर मान लीजिए मुझे सूर्य स्वर चलाना है तो मैं अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके से करवट डाल के लेट जाऊं तो मेरा सूर्य स्वर चलने लगेगा। तो जब आपका अगर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है, आपको घर से बाहर निकलना है, तो आप चाहे तो दाहिने करवट और चाहे तो बाएं करवट आप डाल के सो जाइए। और सो के जो है, अब कौन सा सेलेक्ट करना है वो भी मैं आपको आज सिखा दूंगा कि अगर मैं मेरी सुषुम्ना चल रही है, मुझे घर से बाहर निकलना, अगर मंडे है तो मंडे को मैं कौन सा स्वर एक्टिव करके बाहर निकलूं। अगर कोई एक एक्टिव है तो हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चल रही, मुझे कोई एक एक्टिव करना है तो मैं कौन सा एक्टिव करूं, मैं वो भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जब रात को आप सोने जाते हैं तो अगर आपका सूर्य स्वर चले तो वो सबसे अच्छा है। वो क्या करता है, बॉडी में गर्माहट लेके आता है, खाने को पचाता है, शरीर के अंदर जितने रोग विकार हैं, ठीक है। जब आपका शरीर थोड़ा गर्म होता है तो नींद भी बहुत अच्छी आती है, ठीक है। एक गरम मतलब ऐसा गरम नहीं, एक वार्म जिसको हम कह सकते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे रात को जब आप सो रहे हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर अपना साइड में अगर आप सोते हैं तो वो सबसे अच्छी पोजीशन है। चेक करिए कि आपका सूर्य स्वर एक्टिव हुआ या नहीं एक्टिव। ये आपको बहुत सारे जो है हेल्थ बेनिफिट्स देके जा सकता है। जब आप भोजन करने जाते हैं, जब आप खाना खाने जाते हैं, आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। जब सूर्य स्वर एक्टिव होता है, आपके बॉडी में ये पोटेंशियल होता है कि उसमें गर्माहट है, वो किसी भी नए भोजन को लेके उसको पचाने का वो काम बहुत इजीली करती है। ये दो चीजें अगर आपने फॉलो कर ली अपने जीवन में, बड़ी सारी बीमारियां, जो मोटापा, ये वो जितनी सारी चीजें हैं, उनसे आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो सुबह जब आप सो के उठते आपने अपना स्वर चेक किया, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है, अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है तो आपको नहीं उठना है। या तो फिर आप राइट या फिर लेफ्ट अपने आप को, अपने स्लीपिंग पोजीशन को करिए और किसी एक स्वर को एक्टिव करिए। जब आप एक कोई स्वर आपका एक्टिव हो जाए तो देखिए प्रोसेस क्या है, समझिएगा। जब आपका कोई एक स्वर एक्टिव हो जाए तो अपने सांस को खींचना है। जो आपका स्वर एक्टिव है उसी पैर को जमीन पे रख के उठना है, कमरे से बाहर उसी पैर से निकलना है और निकलने के बाद तब सांस छोड़ना है। मैं फिर से रिपीट रिपीट करता हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। जब आप सुबह सो के उठते हैं, सुबह सो के उठने के बाद अगर दोनों स्वर चल रहा है, मतलब अगर सुषुम्ना चल रही है, तो आपको बेड नहीं छोड़ना है। आप या तो राइट या तो लेफ्ट करिए। करने के बाद जब आप करेंगे तो या तो आपका चंद्र या सूर्य एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए आपका सूर्य एक्टिव हुआ, आप अपनी सांस खींचेंगे, सांस रोक लेंगे, रोकने के बाद अगर आपका सूर्य एक्टिव है तो राइट वाला पैर बेड से नीचे जाएगा और वहीं से आप उठेंगे। कमरे से बाहर जो है आप राइट वाले पैर से ही निकलेंगे, मतलब जो डोर है हमारा उससे राइट वाले पैर से आप बाहर निकले और निकलने के बाद आपने सांस छोड़ दी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि कमरे से बाहर पैर से कैसे निकल रहे हैं, राइट। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी डोर हैं हमारे, वास्तु में पढ़ा है हम लोगों ने डोर के बारे में और उसकी एंट्रेंस के बारे में। तो बेसिकली क्या है, ये एक एनर्जी, एक ऊर्जा मंडल को, ठीक है, को डिनोट करते हैं। तो मेरे बेडरूम, वैसे तो मेरे घर की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन बेडरूम की एनर्जी थोड़ी अलग होगी।
ड्राइंग रूम की एनर्जी थोड़ी अलग होगी। और अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो यूनिवर्सल एनर्जी अलग है, मेरे घर की एनर्जी अलग है। तो जब भी मैं एक एनर्जी फील्ड से दूसरे एनर्जी फील्ड में जाता हूँ, मेरा जो वो प्रवेश है, मेरा वो जो एंट्रेंस है उस अनादर एनर्जी फील्ड में, वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी मैं किसी भी नए एनर्जी फील्ड में जाता हूं, अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव करता चला गया तो खराब चीजें तो होंगी ही नहीं, है ना। अगर मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं, मैं दूसरे एनर्जी फील्ड में अगर मैं पॉजिटिव तरीके से पहुंचता हूं, तो मुझे उस एनर्जी फील्ड में कुछ खराब चीजें मिलेंगी क्या, नेगेटिव चीजें मेरे साथ होंगी क्या, नहीं होंगी। ठीक है। तो यही प्रिंसिपल है, जब हम सांस को रोक के अपने बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो जो स्वर एक्टिव है उसका पैर ही बाहर रखते हैं। अब दिन भर अपने घर में घूम रहे तो जरूरी नहीं कि हर बार जब डोर क्रॉस करेंगे तो आपको वो करने की जरूरत है, बिकॉज जब आप सो के उठते हैं फिर धीरे धीरे घर का एनर्जी ऑलमोस्ट फिर सिमिलर हो जाता है। ठीक है। लेकिन जब भी हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर हमारा एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, और घर के बाहर जो यूनिवर्सल एनर्जी है वो एक अलग एनर्जी पे वाइब्रेट कर रही है। तो जब भी एक ऊर्जा मंडल से हम दूसरे ऊर्जा मंडल में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो प्रवेश है, जो एंट्री है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो पॉजिटिव ऑस्पिशियस है तो मुझे फिर जब तक मैं उस एनर्जी मंडल में हूं मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए आप घर से निकले पॉजिटिव तरीके से, अब आप अपने ऑफिस में भी एंटर कर रहे हैं तो अब दूसरे एनर्जी मंडल में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिर से एक बार सांस चेक कर लीजिए, जो चल रहा है सांस, सांस खींचा, वही वाला पैर डोर के अंदर ले गए, अब उसमें आपका प्रवेश फिर से पॉजिटिव हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम अब देखिए, सोच के देखिएगा, आप सुबह से लेकर जब तक आप सारी चीजें कर रहे हैं, आपने हर स्टेप पे अपने बॉडी के साइकिल को, अपने मून के साइकिल को फॉलो करते चले गए। जब आपने वो फॉलो किया तो अब मौका कहाँ बचा, ग्रह के पास या किसी के पास वो मौका ही नहीं बचा कि आपको वो परेशान कर सके। एवरी मोमेंट जो है आप अपना पॉजिटिव बनाते चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको अगर कुछ भी नहीं सीखना है, आप स्वर सीख लीजिए, जीवन में वो सारी चीजें मिल जाएंगी। भगवान शिव का दिया हुआ ये बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद। ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी समझ लिया, दिन में जितना ज्यादा मेरा चंद्र स्वर एक्टिव रहे। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, सबसे बड़ी समस्या जो है जीवन की वो गुस्सा ही है। तो बहुत लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको गुस्सा ना आए तो आधी समस्या तो वहीं खत्म हो गई, आधी क्या 90% समस्या वहीं खत्म हो गई, मतलब एनर्जी लेवल पे भी समस्या खत्म हो गई। ठीक है। ये जितने ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं ना, ये गुस्सा के कारण ही कर रहे हैं, वैसे आपको पता नहीं होगा। ठीक है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो आप ये ऑब्जर्व करके देखिए कि आपका रीनू जी कह रही हैं उनको बहुत सारा आता है। चलिए, आपने मतलब इतनी बड़ी बात है कि आप सबके सामने ये चीज एक्सेप्ट कर रही हैं। आता है मैम, बहुत गुस्सा आता है, सही बात है। आप ये ऑब्जर्व करके देखिएगा कि दिन भर जो है आपका ये वाला जो नॉस्ट्रिल है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ठीक है। तो जब भी ऐसा, जब भी आपको गुस्सा आए, आप ऑब्जर्व करिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। और दिन में जितना ज्यादा आपका चंद्र स्वर चलेगा उतना आपका मन शांत रहेगा, उतना आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो इंट्यूटिव एबिलिटी है, वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है। तो दिन में हमें कोशिश करना है चंद्र स्वर चलाने की। जब आपको गुस्सा आ रहा है, आप उठिए वहां से, जाके आप दाईं करवट लेट जाइए, थोड़े देर में चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा वैसे ही गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतें वगैरह हैं तो उसका मेन जो कारण है वो गुस्सा ही है। चंद्र स्वर हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक्टिव करें, थोड़ी शीतलता रहेगी, शांति रहेगी। देखिए, ऑफिस वगैरह में करने के लिए आप करना चाहें तो आप मतलब कॉटन बड लेके उसको डाल सकते हैं, बट उतना ज्यादा मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगा। ठीक है। मैं एक ऐसी चीजें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप उसको उस तरीके से पॉसिबली कर सके। बैठे बैठे भी हम स्वर चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन की तरफ चला जाएगा। ठीक है।
तो कोशिश हमें ये करना है कि दिन में जितना ज्यादा सूर्य स्वर एक्टिव रहे उतना अच्छा है। अगर आपको मान लीजिए हेडेक हो रहा है, जैसे अगर बच्चा अगर बीमार है, बच्चे को अगर सर्दी है या आपको खुद को अगर सर्दी है, तो कोशिश करिए कि आपका सूर्य स्वर ज्यादा चले। जैसे रात को जब आप सो रहे हैं तो सूर्य चलाइए, सर्दी जो है 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अगर बुखार आ गया है, फीवर आ रहा है, तो फिर चंद्र स्वर चलाइए, शीतलता जाएगी चंद्रमा की, धीरे धीरे वो जो उसका जो फीवर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही पावरफुल है, अगर हम उसको उस तरीके से यूज करें तो बहुत ज्यादा बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपना स्वर चेक करिए, जो स्वर चल रहा है उसी पैर को बाहर निकाल के सांस खींचा, उसी पैर को बाहर निकाला, बाहर पहुंच गए, सांस छोड़ दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्ली अगर रास्ता काट गई, अगर आप मानते हैं, तो जो आपका सही जो स्वर चल रहा है उस टाइम पे सांस खींच के उसी पैर से आगे बढ़ जाइए, उसका फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप डे टू डे लाइफ में, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, सूर्य स्वर में हमें सुषुम्ना में हमें कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपकी सुषुम्ना चल रही है, उसमें अगर आप घर से बाहर निकलते हैं आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, गाड़ी से कहीं जा रहे हैं एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो सुषुम्ना में हमें कभी भी अपना घर नहीं छोड़ना है, सुषुम्ना में किसी को फोन नहीं करना है, बेसिकली सुषुम्ना में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सूर्य स्वर जब भी आप सो के उठते हैं तो आप देख लीजिए उसमें सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है। अगर सुषुम्ना चल रही है, बिस्तर नहीं छोड़ना है। अगर सूर्य चल रहा है तो राइट पैर, सांस खींचा, राइट पैर से नीचे उतरे, जब रूम से बाहर आ रहे हैं राइट पैर करके ही बाहर आएंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो यही प्रोसेस फॉलो करना है, जो स्वर चल रहा है उसी, सांस खींचा, उसी पैर को आगे निकाला, घर से बाहर निकाला, दूसरा पैर बाहर लेके गए और सांस छोड़ दी। तो इस तरीके से इसको आप अपने डे टू डे लाइफ में फॉलो करेंगे। इसके अलावा, इसके अलावा प्लस जैसे मैंने बताया कि रात को जब आप सो रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपका सूर्य स्वर जितना ज्यादा से ज्यादा चले। बड़ी सारी बीमारियां, बड़े सारे विकार, अगर पाचन की दिक्कत है या उस तरीके की कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आपको नींद अगर नहीं आती है, सूर्य स्वर को स्टार्ट करिए, आप देखेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर दिन में जैसे मैंने बताया, दिन में आप मान लीजिए कि अगर आपको बहुत गुस्सा वगैरह आता है तो उसमें जो है आप अपने चंद्र स्वर को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए। अगर मान लीजिए आपको हेडेक है, मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपको जैसे कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अपना स्वर चेक करिए। जिस भी स्वर में आप उस टाइम पे हैं, अगर उस स्वर को, मान लीजिए मेरा राइट नॉस्ट्रिल अभी चल रहा है, मुझे हेडेक है, मैं जाके अगर बेड पे लेट जाऊं राइट करवट करके, और अगर मैं लेफ्ट मतलब चंद्र स्वर अगर मैं एक्टिव कर लूं, तो उस हेडेक में मुझे आराम मिल जाएगा। तो अगर किसी भी वजह से, यस, लेफ्ट करवट लेने से आपका सूर्य स्वर एक्टिव होगा, राइट करवट लेने से आपका चंद्र स्वर एक्टिव। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में एक बार यस लिखेंगे, फिर हम लोग आगे की बात करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो है, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम जी वो कैलेंडर शेयर करेंगे सबके साथ? जी सर जी। देखिए, ये हम लोग का इंस्टाग्राम पेज है मनीष के मौर्य के नाम से, आप चाहें तो इसको आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, ये जो कैलेंडर है ये हर मंथ में, ऑलमोस्ट मंथ एंड में अगले महीने का शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, है ना। तो इसको, इस कैलेंडर को बनाने का पर्पस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जनवरी 2024 का कैलेंडर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं संडे के लिए पिंगला लिखा हुआ है, मंडे के लिए इडा लिखा हुआ है, ट्यूसडे के लिए पिंगला, वेंसडे के लिए इडा, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आप अगर चाहें, ठीक है, आप अगर चाहें तो
इसको भी फॉलो कर सकते हैं सुबह उठने के लिए कि दिन जो है उस दिन पिंगला से गवर्न है। तो अगर मैं उठ रहा हूं सुबह, तो अगर मेरा राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो और अच्छा है। अगर नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना ही फॉलो कर लीजिए कि कौन सी नॉस्ट्रिल चल रही है, दोनों में से कोई एक चलनी चाहिए, वही वाला पैर, और उस तरीके से वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर लेना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जतिन भी, इसका लिंक जो है आप अभी इसमें डाल दीजिए, क्या जी कहते हैं, सर। अपने चैट बॉक्स में डाल जी। दीजिए, जी। इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इसमें जो है अभी देखिए, आप देखते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना है और स्टार बना है, वो बेस्ट डेट के लिए है। इसके बाद वेरी गुड डेट के लिए एक सर्कल बना हुआ है, और गुड डेट के लिए एक इस तरीके से स्टार बना हुआ है। आई जो है यहाँ पे वो ईड़ा को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट स्वर। पी जो है वो पिंगला, राइट स्वर। 1 से 11 जो है हमारा कृष्ण पक्ष की तिथि है, और 12 से 25 जो है वो शुक्ल पक्ष की तिथि। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पौष मास है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हिंदी का जो नया महीना है वो 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन डाली गई है। अब आपको इसको यूटिलाइज कैसे करना है? जैसे जो 2 तारीख है, अगर आप देखेंगे 1 तारीख, तो 1 तारीख जो 1 तारीख है वो क्या बताता है कि वेरी गुड डेट है। अगर वेरी गुड डेट है तो इस दिन भी आप अपना काम कर सकते हैं। अगर बेस्ट डेट है, अगर मान लीजिए मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो अगर मैं बेस्ट डेट पे वो काम कर लूं तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, और नहीं तो गुड डेट इसमें से ढूंढ लेंगे कोई एक। दिख रही है क्या गुड डेट कोई? तो 1 मिनट। ट्वेंटी जैसे थर्ड यहाँ पे देखिए 23 जो है आपकी गुड डेट है। अब इसमें जो डेट्स बच जाती हैं, ठीक है, इसमें जैसे मान लीजिए 20 तारीख हो गया, 22 तारीख हो गया, ठीक है, तो इसमें जो डेट्स बच जाती हैं उन डेट्स पे जो है वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो आप अगर इन जनरल ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से जो है इन जनरल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो डेट अच्छी है, जैसे 6 तारीख सैटरडे आ रहा है, वो किसी भी उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो जो डेट अच्छी है, बेस्ट है, उस पे कुछ बड़ा काम अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर वेरी गुड डेट या गुड डेट पे भी अपनी चीजें आप कर सकते हैं। ये स्वर कैलेंडर जो है हर महीने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको हमेशा रोज आप फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सबको ये स्वर कैलेंडर क्लियर हो गया? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, फिर मैं इसके आगे की इसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे आपको लेके जाना है मैं आपको वो बताता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, इसका अभी पुरुषोत्तम जी लिंक डाल देंगे आफ्टर ये जब शेयरिंग रुकेगी, तो वो लिंक डाल दीजिए। ठीक है पुरुषोत्तम जी, इसको हम लोग अब शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। आप लिंक डाल दीजिए ग्रुप में अभी डाल। सबके लिए। हाँ, अभी। अब इसको आप लोग जो है अगर डे टू डे लाइफ में अगर इसको आप लोग यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो ये आप क्या होता है, देखिए ये मून की एनर्जी, ठीक है, मून की एनर्जी किस दिन सबसे ऑस्पिशियस है और किस दिन नहीं ऑस्पिशियस है, उसके हिसाब से चीजें हो जाती हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग चाहें तो एक और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहां पे स्वर विज्ञान और न्यूमरोलॉजी को जो है हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे। अब इन बेस्ट डेट्स में भी मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? अब आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा या चलना चाहिए कि सर न्यूमरोलॉजी से अब यूज करें कि अब इसको यूज करें, ये वाला क्वेश्चन तो आना चाहिए था, है ना? तो उस केस में क्या करेंगे आप लोग, मैं आपको कुछ डेट्स मतलब जो नंबर्स बताऊंगा उसको आप लिख लीजिए। वैसे आपसे बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि आपके लकी डेट कौन से हैं, आपके अवॉइड डेट कौन से हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे वो लिखवा रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिए। उसके हिसाब से जो आपके अवॉइड डेट्स हैं उसमें अगर वो बेस्ट भी आता है तब भी अपना आप काम मत करिए।
अगर अवॉइड में नहीं आता है, अगर वो लकी में आता है, जैसे मान लीजिए कि 5 तारीख को आपको बेस्ट डेट मिल गई, 5 नहीं, कुछ ऐसा लेते हैं, 3 तारीख को मान लीजिए, 3 तारीख को आपको मान लीजिए बेस्ट डेट, तो अगर 3 तारीख को अगर आपका मान लीजिए 3 आपके लिए लकी नंबर है और 3 को जो है बेस्ट डेट अगर आ रही है, जो लोग जिनके लिए 3 नंबर लकी है उनके लिए फिर क्या होगा, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। उस दिन अगर वो काम करेंगे, अब कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बचा। ठीक है, तो उस तरीके से हमें, मतलब ये बेस्ट डेट आप ले लीजिए। इसके बाद जो मैं आपको भी लिखवाऊंगा उसमें से आप देख लीजिए आपका लकी नंबर कौन सा है, और उनके कॉम्बिनेशन से फिर आप अपनी चीजें प्लान करिए। अगर आप अपनी चीजें प्लान करेंगे उस तरीके से, आप देखेंगे कि अब आपको किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए ये खुद मुहूर्त बन गया, आप खुद अपने आप में उन चीजों का मुहूर्त निकाल सकते हैं। ठीक है ना, सब लोग लिखेंगे। जो एक नंबर है, जिसका भी साइकिक नंबर सबको पता है, जो लोग भी 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनको उनका साइकिक नंबर 1 है। ठीक है, तो जो भी एक नंबर वाले लोग हैं उनके लिए 8 नंबर जो है वो अवॉइड कर। वैसे इन जनरल मैं बता दूं, 8 नंबर अगर आप सब लोग अवॉइड करेंगे तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो एक वाले हैं उनको 8 नंबर को अवॉइड करना है। जो 2 नंबर जिनका साइकिक नंबर 2 है, जो लोग 2, 11 या 20 इन डेट्स को पैदा हुए हैं या 29 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका साइकिक नंबर 2 है। उनको जो है 4, 8, 9 और 6, 4, 8, 9 एंड 6 ये अवॉइड करना है। जो लोग 3 नंबर वाले हैं, जिनका साइकिक नंबर 3 है, उनको 6 अवॉइड करना है। जो 4 नंबर वाले हैं उनको 2, 4, 8 एंड 9, 2, 4, 8 एंड 9, जो लोग 4 नंबर वाले हैं 2, 4, 8 एंड 9 उनको अवॉइड करना है। जो 5 वाले हैं उनका कोई एनिमी नंबर नहीं है, तो 5 वाले कुछ भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा लकी कहा जाता है। ठीक है, जो 6 नंबर है उनको 3 और 9 अवॉइड करना है। जो 7 नंबर वाले हैं उनका भी कोई एनिमी नहीं है, तो वो भी जो चाहे वो डेट यूज कर सकते हैं। जो 8 नंबर वाले हैं वो 1, 2, 4, 8 एंड 9 ये यूज नहीं करना है उनको। जो 8 नंबर वाले हैं 1, 2, 4, 8 एंड 9 उनको नहीं यूज करना है। जो 9 नंबर वाले हैं उनको 2, 4, 8, 9 और 6, 2, 4, 8, 9 एंड 6 ये नहीं यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप, जो मैंने साइकिक नंबर बताया उसके हिसाब से जो डेट आपको अवॉइड करनी है उसको आप अवॉइड करेंगे और बाकी चीजों के लिए उसको यूज कर लेंगे। अब इनमें से अगर आपका डेट और आपका बेस्ट जो भी ऑप्शन है अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, तो उस दिन कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका डेट बेस्ट नहीं है, ठीक है, और अगर उस दिन गुड या उस तरीके की चीजें आती हैं, तो अगर अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कोशिश करिए कि जो वैसे डे टू डे एक्टिविटी में एनर्जी देख लेंगे, दिन अच्छा है या खराब है, इन जनरल जो बेस्ट डेट है वो इन जनरल उसकी एनर्जी अच्छी है सबके लिए, लेकिन वो स्पेसिफिकली आपके लिए कितनी पॉजिटिव है फिर वहां पे आपको अपना डेट लेके आना है। तो इस तरीके से इस कैलेंडर को आप यूज करेंगे, इस तरीके से जो है आप अपने साइकिक नंबर के हिसाब से देख लेंगे आपके लिए सबसे अच्छे इनमें से भी और अच्छा क्या हो सकता है, और इस तरीके से इसको आप डे टू डे लाइफ में यूज करना अगर शुरू करेंगे तो आपको बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जो सेशन, ये सेशन था स्वर विज्ञान का, जहां पे आप लोगों के साथ मैंने
बहुत सारी चीजें शेयर करने की कोशिश की, ये कोशिश की कि कैसे आप अपने डे टू डे लाइफ में स्वर विज्ञान को लेके आ सकते हैं। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप इनको अपने लाइफ में फॉलो करिए। इससे ना सिर्फ आपका लक फैक्टर इंप्रूव होगा, इससे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा। आपके अंदर अगर आपको शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वगैरह की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका व्यक्तित्व बदलने लगेगा। अगर आपको नींद की समस्या है, अगर आप अपना राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव करके सोते हैं, तो आपकी नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसके, अलोंग विद जो आपका वो लक फैक्टर इंप्रूव करता है वो अपनी जगह पे। ठीक है। जी सर, अपने अपकमिंग कोर्स के बारे में बता दीजिए, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेंगे और फिर शेयर करें।